हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मेरी अर्धांगिनी। अपने ऑफिस में बैठे दीपक की दृष्टि मेज पर रखे आमंत्रण पत्र पर पड़ी। उसकी पत्नी रजनी अपना निजी व्यापार आरंभ करने वाली थी, जिसका उद्घाटन सोमवार को था। वह आमंत्रण पत्र उसी समारोह का था। रजनी और दीपक जिन परिवारों में पले बड़े थे, वे एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न थे। दीपक के परिवार के मुखिया यानी कि उसके पिता ने अपनी संतानों पर कई तरह की बंदिशें लगा रखी थी। उन्हें कोई भी निर्णय स्वयं लेने की छूट नहीं थी। उनके जीवन से संबंधित किसी भी बात पर, चाहे बात उनकी शिक्षा की हो या विवाह की, निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ पिताजी को ही था। जबकि रजनी के माता पिता ने उसे हर तरह की छूट दे रखी थी। रजनी के पिता का वस्त्रों का व्यापार था। व्यापार में नुकसान होने के कारण परिवार की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई थी। दीपक का परिवार संपन्न था, यहाँ तक कि उसके सभी रिश्तेदार भी सरकारी कार्यालयों में उच्च पदों पर सुशोभित थे। इसी कारण जब रजनी विवाह के पश्चात दीपक के घर आई तो उसे कुछ सम्मान न मिला। पर रजनी में वह सब गुण थे जो एक आदर्श नारी में होते हैं: सहनशीलता, अक्षमा और धैर्य। उसने हर अपमान को सहन कर लिया, पर परिवार में किसी के लिए भी मन में कोई मैल या द्वेष न रखा। वह अपने पिता के व्यापार में हुई पराजय को अपने कठिन परिश्रम से विजय में बदलना चाहती थी। वह व्यापार की दुनिया में सफलता के शिखर को छूना चाहती थी। अचानक दीपक को उनकी शादी की वह पहली रात याद आ गई। जब दीपक अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कुर्सी पर बैठी अंजलि उसकी डायरी पढ़ रही थी। वही डायरी जिसमें वह कथाएं लिखा करता था जब वो 10वीं कक्षा में था। दीपक को देखकर रजनी बोली, मुझे नहीं पता था कि मेरे पतिदेव एक लेखक भी हैं। तुम्हें यह डायरी कहाँ से मिली? यहीं आपकी अलमारी में रखी हुई थी। उसे वापस वहीं रख दो, कहीं पापा जी ने देख लिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पर यह कहानियाँ तो बहुत अच्छी हैं, फिर वह क्यों नहीं पसंद करेंगे? मुझे आज भी वह दिन अच्छी तरह से याद है जब मैं 10वीं कक्षा में था और मुझे कथा रचना प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। मैंने घर पर आकर यह बात बड़ी ही खुशी के साथ पापा को बताई तो उन्होंने कहा कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करो, तो ही तुम जीवन में सफल बन सकोगे। चंद कागजों पर कलम चलाकर जीवन निर्वाह के लिए धन कमा सकोगे, भविष्य में अपने परिवार का पालन पोषण कर सकोगे, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों की तरह सम्मान के पात्र बन सकोगे। यह सब करके क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारी ये रचनाएं कुछ पत्र पत्रिकाओं में छप भी गई, तब भी एक परिवार का निर्वाह तो ना हो पाएगा। बस फिर उसी दिन से दीपक ने पापा जी को वचन दिया कि उनका सपना साकार करके ही दिखाऊंगा। उसके बाद सिविल सर्विस की पढ़ाई में जुट गया। फिर दीपक ने कभी इस डायरी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। आप हत्यारे हैं दीपक। रजनी की यह बात सुनकर वह दंग रह गया। आपने अपने अंदर के लेखक को मार डाला, आंखों में आंखें डालकर रजनी ने कहा। दीपक ने ठंडी आह भरी और सोचा, शायद रजनी सच कह रही थी। अब वह अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा था। अब कोई और बन चुका था वह। शायद उसकी आत्मा का एक अंश मृत हो चुका था। दीपक ने आमंत्रण पत्र को खोलकर पढ़ा और वापस मेज पर रख दिया। वह रजनी को घर खर्च के लिए जो रुपए दिया करता था, उसमें से वह तिनका तिनका जोड़कर अपने व्यापार के लिए पूंजी जमा करती रही। और फिर जब एक छोटी सी रकम जमा हो गई तो उसने अपनी जान पहचान की कुछ महिलाओं के साथ मिलकर अचार बनाना और बेचना शुरू कर दिया। उसके बनाए हुए अचार के सब कायल थे। धीरे धीरे जब व्यापार बढ़ा तो उसने अपना छोटा सा कार्यालय भी खोल लिया और आने वाले सोमवार को उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन था। सचमुच अपने दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम के बल पर उसने अपने पिता की हार को जीत में बदल दिया।
दीपक को अपनी पत्नी पर बड़ा गर्व महसूस हुआ। वह उठा और उसने अपने आप को दर्पण में देखा, पर उसे उस दर्पण में एक कलेक्टर नहीं बल्कि एक हत्यारा ही नजर आया, जिसने अपने अंदर के लेखक को मार डाला था। रजनी कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके पास आय का कोई मार्ग भी नहीं था। फिर भी अपने दृढ़ संकल्प के बल पर उसने अपना सपना पूरा कर लिया। और तुम कायर हो। दीपक ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। कुछ क्षण के पश्चात उसने अपनी आंखें खोली और खोलते ही एक बार फिर से कागज और कलम उठा लिया। आज बहुत दिनों बाद उसने पहली बार जो लिखा वह अपना इस्तीफा था। इस्तीफा अपने पिता की, अपने परिवार और समाज की महत्वाकांक्षाओं से जो वर्षों से उसकी आत्मा पर बोझ बनकर पड़ी हुई थी। इस्तीफा देकर वह सीधे घर गया और अपनी डायरी उठा ली। उसके मन में एक अजीब सी प्रसन्नता थी, जैसे बरसों से मृत पड़े उसके शरीर के किसी अंग में प्राण वापस आ गए हों। अपनी डायरी के पहले पृष्ठ पर उसने लिखा, समर्पित मेरी अर्धांगिनी रजनी को, जो सच्चे अर्थों में मेरी अर्धांगिनी है, जिसकी प्रेरणा से मेरे शरीर के उस अर्धांग में प्राण लौट आए जो वर्षों से मृतप्राय था। वह मेरी इस रचना की प्रेरणा स्रोत है। उसने ही मेरे अंदर के लेखक को पुनर्जीवित किया है। अगर वह मेरी अर्धांगिनी बन मेरे जीवन में न आती तो मैं जीवन भर स्वयं अपनी ही हत्या के पाप का बोझ ढोने पर विवश हो जाता, परंतु उसके प्रेरणा ने मेरे निर्वाण का मार्ग प्रदर्शित कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।